गुड आफ्टरनून मैम। गुड इवनिंग मैम। कैमरा ऑन करिए सब लोग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास से कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है बताइए। कुछ भी कंफ्यूजन है जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ रहे थे? हाँ बताइए, बोलिए। आपकी आवाज कट रही है। मैम कॉम्बिनेशन पढ़ा रही थी ना, उसमें थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए, क्या पूछना है बोलो। रिवीजन करना है कॉम्बिनेशन का। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कॉम्बिनेशन का रिवीजन करना है क्या? कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे थे वो? चुप है, किनको कंफ्यूजन था? यस मैम। प्रॉब्लम्स के एग्जांपल के थ्रू बताना है या फिर समझाऊं या एग्जांपल से मैम एक एग्जांपल से क्लियर कर दिए। ठीक। देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन करना होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अब अपने क्लास का ले लीजिए, कभी भी समझना है तो। क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स, सपोज 10 ही लेते हैं। 10 स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन करना है किसी भी कंपटीशन के लिए, क्विज के लिए, कुछ कल्चरल फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है उसके लिए। तो ऐसा होता है ना, कुछ लोगों का सिलेक्शन करना होता है। अब वो सिलेक्शन मान लो 10 में से 5 लोगों का सिलेक्शन करना है, तो उसको कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखोगे 10C5। ठीक है। यस मैम। अब इसका सॉल्यूशन, इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम परमुटेशन में करते थे, वैसे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर होगा आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद 10 फैक्टोरियल। जो टर्म यहाँ है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, वो डिवाइडेड बाय जो टर्म यहाँ लिखा है, जितनों का सिलेक्शन करना है वो, दैट इज 5 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या लिखते हैं, इन दोनों टर्म का डिफरेंस, 10 और 5 का डिफरेंस, ये होगा 5 फैक्टोरियल। हाँ, अब इसी को आप सॉल्व करके, फैक्टोरियल इस टर्म को आपको सॉल्व करना आता है, क्या लिखोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल ही लिख देते हैं, बिकॉज ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे। सो 5 फैक्टोरियल यहाँ एज इट इज लिख देते हैं। एक 5 फैक्टोरियल, एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल। जो दूसरा 5 फैक्टोरियल है उसको ब्रेक करूँ तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 120 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 1। तो उतना हम लोग अभी सॉल्व करके लिख नहीं रहे सारा। जो फैक्टर कैंसिल हो जाता है वो कैंसिल कर लो। जैसे मान लो 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, ये कैंसिल कर लो। 5 है, 5 2 जा 10, ये कैंसिल कर लो। जो आ रहा है वही आंसर होगा। ठीक है, यही सॉल्यूशन है। कॉम्बिनेशन में हमें यही करना होता है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। ये अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में देख दीजिएगा। मैम जितना रहेगा उससे कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करके, सारा कुछ कैंसिल करके ही कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करने के बाद कैंसिल मत करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। कैंसिल कर लो फिर सॉल्यूशन। एक चीज यही पे हमेशा कंफ्यूजन। नोटिस करिएगा, कभी भी ऐसा हो सकता है, मान लो ये कभी क्वेश्चन में नहीं हो सकता 10C11 हो सकता है, बिल्कुल नो नहीं, मैम। क्योंकि आप 10 कैंडिडेट्स में 11 का सिलेक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। नो क्लास में 10 नो ही मैम। स्टूडेंट है, 11 को सिलेक्ट करना है, तो जरूर कोई एक जो होगा, अगर सिलेक्शन करना भी है तो क्लास से बाहर का होगा कोई।
होगा भी तो मैम सेम होगा, नहीं तो कम होगा। वो हो ही नहीं सकता। तो 10 से 11 का सॉल्यूशन आपको करने के लिए कभी नहीं आया। तो ये जो टर्म आएगा डिफरेंस हमेशा जो होगा ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बैग में बॉल्स का, अर्न में बॉल्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया था मैम ना मुझे लास्ट डे। बता दीजिए मैम, क्योंकि वो मैंने होमवर्क दी थी मैम, पढ़ नहीं पाया। अच्छा क्वेश्चन बताइए कौन सा उसका नहीं बन सवाल रहा, थोड़ा बताओ क्वेश्चन क्या नहीं बन रहा। मैम वही बात वही बॉल वाला मैम, मैम, बैग व्हाइट वाला। व्हाइट रेड ग्रीन वाला कलर बॉल वाला जो वाला। था मैम, है रेड उसमें उसको देख लीजिए। उसी पहले पे एक सब बार लोग क्या एग्जांपल से करो, पहले सब लोग कैमरा ऑन करो आप लोग, मुझे भी पता चलना चाहिए आप लोग कर क्या रहे हैं। बस पूछ रहे हैं क्वेश्चन या बना भी रहे हैं। करिए, हाँ कैमरा ऑन करिए। सिर्फ अंकु ने किया है। कैमरा ऑन करो भाई लोग। देखो एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, ध्यान से समझना क्या है। यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉल्स है, हैप्पी बर्थडे। बॉल्स रेड बॉल्स हैं यहाँ पे, मान लो 5 व्हाइट बॉल्स हैं और सपोज 4 ग्रीन बॉल्स हैं। अब इसमें से हमें सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन का ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। सेलेक्ट कर रहे हो 2 रेड बॉल्स को, 2 व्हाइट बॉल्स को और 3 ग्रीन बॉल्स का सिलेक्शन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बैग है, बैग में ऐसा बॉल्स पड़ा हुआ है, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल यहाँ पे बैग में ये सारा पड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, इस बैग में से 2 रेड बॉल निकालना है, 2 व्हाइट बॉल निकालना है और 3 ग्रीन बॉल निकालना, जैसे भी निकालो। अब ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको निकालते हैं तो कितना टोटल कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये देखने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो क्या करोगे, पहले चेक करो ये रेड बॉल्स है, 2 रेड बॉल्स आप निकाल रहे हो। जब 2 रेड बॉल्स निकाल रहे हो तो इसमें रेड बॉल कितने हैं, 6 है मैम। 6 है। इसी 6 है। में 2 आएगा, तो 6C2 हो जाएगा मैम, सिर्फ रेड बॉल का। 6। 6C2 हो जाएगा ना मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा देखेंगे बाद में। इसी तरह से सेकंड आपका व्हाइट बॉल देखो, कितना व्हाइट बॉल है, 5 हुआ है। 2 का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 5। अब क्या लिखोगे, 5C2, 5C2। जो भी सॉल्यूशन आएगा। थर्ड में ग्रीन वाले में देखिए कितना है, कितना अवेलेबल बॉल्स है, 4। एंड 4 में से आपको निकालना कितना है, 3। 4C3 मैम, 3। अब इसका सॉल्यूशन जब सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो टर्म यहाँ है, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल बॉल्स जो होंगे उसका फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय जितना सिलेक्शन करना है, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, इनटू जो डिफरेंस होगा इनका। सो 4 माइनस 2 कितना हुआ, सॉरी 6 माइनस 2 4, 4 होगा मैम। अब इसका सॉल्यूशन निकालो। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट में आइए यहाँ पे 4 10 हो फैक्टोरियल जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 1। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा, फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है, 15 आएगा मैम, 15। ओके ठीक है, इसमें 15 आ गया। सेकंड नेक्स्ट में 10, 10 आएगा मैम। ओके। थर्ड में कितना, 4C3, ओके 4, ठीक है। अब इतने तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मान लो ये चीज यहाँ पे ऐसे इंडिपेंडेंटली लिखा गया, साथ में क्या बोला जा रहा है, ये सारा जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं वो एक ही बैग से कर रहे हैं और ये अलग अलग कलर्स का, तो पूछा जाएगा टोटल कितना पॉसिबल वे है, तो क्या हो जाता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, बताओ तो। यस मैम। क्या होगा, 600,
होगा मैम 600। ठीक है, ये 600 जो होगा वो आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये क्या बोला गया था क्वेश्चन में, फिर से वापस से जाके समझो क्वेश्चन क्या है। एक बैग है जिसमें इस तरह का बॉल्स रखा है, सिलेक्शन आपको ये करना है, और ये तीनों जो सिलेक्शन आप ये कर रहे हो ना, ये साथ में कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन साइन आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें से सिर्फ आपको ये निकालना होता, सिर्फ ये, सपोज इस पूरे बैग में से आपको सिर्फ 2 रेड बॉल्स निकालने हैं, तो आंसर क्या होता, सिर्फ 15 हो जाता। 15 हो जाता है। और सिर्फ अगर व्हाइट बॉल निकालने होते तो आपका आंसर 10 होता, सिर्फ ग्रीन बॉल निकालने होते तो आपका आंसर 4 होता। लेकिन अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन साथ में ले रहे हो, तो ये जो होगा सारा का सारा आउटकम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आंसर जो होगा वो 600 हो जाएगा। यही है कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन का एक सिंगल टर्म Yes. ये था, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी कॉम्बिनेशन फैक्टर को हम मल्टीपल टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस ले रहे हैं। और सबको अगर ऐसा होगा तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन ही होगा, कि कभी भी ऐड नहीं होगा। ऐड तब होता जब आप अलग अलग बैग से निकाल रहे होते इस तरह का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक चीज यहाँ देखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एक बैग है पूरा सेट इस तरह का, 6 रेड बॉल्स एक बैग में है, 5 व्हाइट बॉल जो है दूसरे बैग में है, और ग्रीन बॉल जो है 4 वो थर्ड बैग में है। अगर ऐसा होता तो ये जो 15, 10 और 4 वाला कॉम्बिनेशन है, ये आपको पता है 15 आएगा। यहाँ से 2 का सिलेक्शन कर रहे हो Yes. आप, 2 रेड बॉल का सिलेक्शन कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 व्हाइट बॉल का सिलेक्शन कर रहे हो, और यहाँ पे 3 ग्रीन बॉल का सिलेक्शन कर रहे हो। और यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है, 10 आया है, और ये जो है वो 4 आया है। इस केस में यहाँ पे प्लस साइन होता। अगर इंडिपेंडेंट होते बैग्स और आप ऐसे सिलेक्शन करते, तब रिजल्ट जो होता वो ऐड हो जाता। मतलब यहाँ पे एडिशन करने के बाद कितना टर्म आ रहा है, बोलो, ऐड 10, 15 और 4 को ऐड करो। 29 में। सो ये 29 रिजल्ट आता तब जब इंडिपेंडेंट बैग्स होते और उसमें से आप सिलेक्शन ऐसे करते। 6 बजे से चलिएगा भैया, 6 बजे के बाद। ठीक है, और अगर इसमें एक ही बैग में ऐसा कॉम्बिनेशन रखा हुआ है और इस तरह से आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, और इस तरह का आंसर इसका जो होगा वो ऐसा होगा। 6 बजे के बाद। ठीक है, समझ आया दोनों में डिफरेंस? बताओ जल्दी। एक हो जाएगा। मैम वो कुछ डिफरेंस में रीड बॉल है, आपकी आवाज कट, आपकी व्हाइट आवाज बॉल है और चलेंगे तो 6 बजे से। अच्छा अभिनव तुम ही पूछ लो, लास्ट क्वेश्चन जो दी थी ना, 8 रेड बॉल 9 व्हाइट बॉल वाला, वो क्वेश्चन पूछ लो उनसे। बोलो क्या पूछ रहे हो। यस मैम, यस मैम। ये मिटा ये दो, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, ये क्वेश्चन क्लियर है। यस एडिशन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐड कब करेंगे, मल्टीप्लाई कब करेंगे, क्लियर है ये। मैम जो क्वेश्चन आप पूछी थी वो वाला बता। ठीक है, वो बता दे रहे हैं, ये अभी जो बताया वो क्लियर है, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मैम जब हम रेड बॉल निकाल रहे हैं, मेरा बात सुनिए। 9 वाला मैम। ओ मैम, चलो ठीक है, क्वेश्चन बोलो, समझ गए आप लोग। ये नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आवाज चलो नहीं जा रही है क्या? मेरा चलो भी बोलो, दिक्कत है। क्वेश्चन बोलो, आप क्या बोल रहे हो। यस मैम, क्वेश्चन ये था कि आप पिछले क्लास में मैम क्वेश्चन दी थी, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, जिसमें मैम रेड 8 बॉल था एक बैग में मैम, 8 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, व्हाइट में मैम 9 बॉल है, 9 व्हाइट और बॉल है, ब्लैक में मैम 4 बॉल है। ठीक है, ब्लैक है वो 4 है। चलो ठीक है, यस मैम। इसमें से सिलेक्शन किसका करना है, और जिसमें मैम 1 रेड, 1 बॉल, रेड का 1 रेड, सिलेक्शन करना है, ठीक है, 3 ब्लैक, 3 ब्लैक, ओके, 2 वाइट। 2 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है।
आप इसको जब भी सॉल्व करोगे तो रेड बॉल कितना है, HC1 लिखेंगे, बताओ। 8 बॉल्स में से रेड है, एक सिलेक्शन करना है, तो HC1 लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या है, 3 ब्लैक बॉल्स, 4 में से किसका सिलेक्शन करना है, 4C3 4C3, ठीक है। थर्ड में देखो व्हाइट वाले केस में क्या बोल रहे हैं, 9 में से 2 का सिलेक्शन, 9C2 ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा। मैम भी कुछ बोले। हाँ बोलिए। मैम जब आवाज कट रही है। से बॉल निकालने और रेड आपकी आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है। क्या हो है? एक Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Yes ma'am, yes बोलिए क्या बोल रहे थे। क्वेश्चन क्या था, 8 रेड बॉल्स, ठीक है, 9 व्हाइट बॉल्स एंड 4 black 4 ब्लैक, ओके। इसमें से सिलेक्शन क्या था, 1 रेड। मैम जैसे कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो बोले। बोलिए। 1 red जैसे कि मैम ये तीनों कलर का जो बॉल है वो बैग में मिक्स है या सिर्फ रेड कलर का ही बॉल है उसमें? नहीं तीनों मिक्स मिक्स है ना? एक ही बॉल जब है। मैम हाँ। जब मैम हम एक रेड बॉल निकाल रहे हैं तो ये तो मुझे पता नहीं है नहीं कौन सा बॉल निकल जाए, तो ये 9, 8, 4, 14 जितना टोटल बॉल ऐड करके उसके बाद में एक बॉल का सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं वो करेंगे, वो आउटकम होगा हमारा, लेकिन हम सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है ना, आपको रेड बॉल का सिलेक्शन करना है। रेड रेड बॉल, बॉल में ये देखो जो आप बोल रहे हो उसमें क्या होगा कि सारा कॉम्बिनेशन करके आप निकाल रहे हैं तो उसका और अलग अलग बहुत सारा ऑप्शन होगा, बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन दिया है, जैसे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करूँ ना पहले, जो कंडीशन दिया है, मान लो 1 2 रेड ऐसा कुछ दिया हुआ है, व्हाइट बॉल है, ये 3 ग्रीन बॉल है, लाइक ऐसा ब्लैक बॉल है, ऐसा दिया हुआ है कंडीशन, तो इस कंडीशन के साथ जो रिजल्ट आएगा वो उतना आउटकम्स आता है जो हम सॉल्व करते हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर इस पूरे में से सिलेक्शन हम कर रहे हैं तो उसमें से हमारे पास कौन सा आने वाला है ये पता नहीं होता, लेकिन अगर कंडीशन डाल दिया गया है कि रेड बॉल एक होना चाहिए, जैसे मान लीजिए क्लास में अलग अलग किसी कंपनी का फर्म का ले लिया जाए, तो ये डिपार्टमेंट ले लो, ये डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट अलग है, ये अलग डिपार्टमेंट है, इसमें से इस डिपार्टमेंट से सिर्फ एक कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है, इस डिपार्टमेंट से किसी 2 का सिलेक्शन करना है, ऐसा कुछ कंडीशन डाला हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है? हाँ, ओके। वो अलग डिफरेंट, वो ऐसा भी क्वेश्चन होता है, तो वो टोटल कॉम्बिनेशन निकलेगा। उसमें क्या करोगे आप, ये 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल सब कंबाइन होके आएगा, वो बहुत लार्जर नंबर होगा। वैसे जो करेंगे ना उसमें बहुत लार्जर नंबर होगा। क्या था ये, कंप्लीट क्वेश्चन बताओ क्या था। yes ma'am, solve करिए 1 रेड, नेक्स्ट 3 black, ma'am. ओके, 2 white. 3 black 2 white अब इसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही है ना ये। मैम टोटल बॉल ले लिए थे मैम, 21 ले लिए थे, अच्छा, ऐड कर दिए थे, वैसे निकाल लिए थे मैम। नहीं वैसे निकालने का कंडीशन अलग होता है, वो नहीं होगा। फिर भी मैम कीजिए ना, इसको कीजिए, देखते हैं। 8C1 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करो 8 फैक्टोरियल 8 factorial डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 into 7 फैक्टोरियल, factorial 7 factorial तो 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो ये तो 8 आ जाएगा। yes ma'am कभी भी 8C1 9C1 कुछ भी 1 हो तो एग्जैक्टली समझ लो वही आएगा नंबर। ये ब्लैक बॉल वाला, तो 4 ब्लैक है आपके पास, 4 ब्लैक को सॉल्व करोगे मतलब 4C3, ठीक है। जब ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 फैक्टोरियल बाय 3 3 फैक्टोरियल factorial 1 factorial 1 फैक्टोरियल, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 4। 4 ही आएगा। नेक्स्ट में आइए, ये कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा लेंदी। 9C2 टोटल 9 व्हाइट बॉल में से 2 का सिलेक्शन करना है। इस केस में क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 9 माइनस 2 7 72 मैम। हाँ, तो इसको सॉल्व करोगे 72 आएगा। 36 होगा मैम, 36 होगा मैम। क्योंकि 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 8 आएगा। इंटू 7 फैक्टोरियल करोगे तो ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल, और बचा क्या? 2 है, सो 2 से कैंसिल होगा ये 8, 4, सो 9 4 जा 36, ये 36 आया। अब देखो, जब इस बैग में से, यही चीज तो अभी जस्ट हम बता रहे थे, अब इस बैग में से आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं तो अब टोटल इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब हम ले रहे हैं, कंडीशन क्या था? आपके टोटल कितना बॉल सेलेक्ट कर रहे हो? वहां पे 6 बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, और इस 6 बॉल में कंडीशन डाला हुआ है कि 1 रेड बॉल होना चाहिए, 2 ब्लैक बॉल होना चाहिए, सॉरी 3 ब्लैक बॉल होना चाहिए और 2 व्हाइट बॉल होना चाहिए। तब ये सिलेक्शन इतने तरीके से हो सकता है, और इसमें ये मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा, तब जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लिकेशन आएगा। अगर यही चीज इंडिपेंडेंटली होता तो एडिशन होता। अब इस चीज में देखो, ये चीज कभी कभी होता है कंडीशन वाला। जैसे मान लीजिए अगर कहीं कमिटी जा रही है, कोई कमिटी बना रहे हैं आप, तो कुछ मेंबर्स क्या हो सकते हैं? एक मैनेजमेंट के मेंबर हैं मान लो, एक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट का सिलेक्शन लेना है, कुछ मार्केटिंग का ऐसा लेना है, कंडीशन डाला हुआ है। तो क्या जब आप कमिटी बनाएंगे तो क्या होगा? सिलेक्शन कैसा होगा? एक मैनेजमेंट का, मान लो 4 मैनेजमेंट में 4 लोग हैं, उसमें से एक का सिलेक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, ये कंडीशन डाला हुआ है। अब एक का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो? उन 4 में से किसी एक का सिलेक्शन करोगे तो 4C1 वेज होगा। बताओ, मैनेजमेंट में 4 लोग हैं और 4 में से किसी एक को ही भेजा जा सकता है, या फिर कमिटी जो बन रही है उसमें एक का ही सिलेक्शन हो सकता है। क्या कितने तरीका है? 4C1, क्योंकि एक ही का सिलेक्शन आपको करना है। अगर 2 का सिलेक्शन करना होता तो क्या होता? 4C2 होगा। और कितना तरीका होता हमारे पास सॉल्व करने के लिए? 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये भी 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे इसको क्या आएगा बताओ? 6 है। 4, हाँ आएगा ना। 4 इंटू 3 मान लो, टोटल आप सॉल्व भी कर लो। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल करोगे, 12/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 12 ऑलरेडी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, ये 2 2 कैंसिल, ये 2 आपका ये आ गया। तो अल्टीमेटली 6 वेज है जिससे आप, हाँ हाँ बोलिए। नीचे डबल 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया? डबल 2 तो फैक्टोरियल इसलिए आया है, देखो तब से कहाँ थी आप। देखिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये 4 फैक्टोरियल, हाँ सो मच, ये 4 फैक्टोरियल, ये जो नंबर है टोटल जितने अवेलेबल पर्सन है उसको हम यहाँ न्यूमरेटर में लिखते हैं, ये फैक्टर। ये जो टर्म है वो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और साथ में इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। तो 4 फैक्टोरियल जो नंबर एग्जिस्टिंग नंबर है वो लिख लो, जो टर्म जितने का सिलेक्शन करना है वो लिख लो, और साथ में इन दोनों का डिफरेंस लिखो, यही होगा। और ये 4C3, इसमें यही चीज यहाँ भी अप्लाई हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 3 था जितने का सिलेक्शन करना है वो फैक्टोरियल, एंड इन दोनों का डिफरेंस 1, तो 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सिलेक्शन का वे होता है। अब जैसे देखिए मैनेजमेंट ऐसा होता है ना, कमिटी बनती है तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स का सिलेक्शन होता है। तो वो कितने वे में आप कर सकते हो, कितना पॉसिबल वे है वो सिलेक्शन का, ये चीज हमें देखते हैं कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और इसमें हम टोटल कितना ले रहे हैं वो भी सोचना है, तो वो हमें बाद में देखना है। पहले ये देख लीजिए कितना किसने में से क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। मैनेजमेंट में 4 ही लोग हैं, तो इसमें से आप 4 में से क्या 5 का सिलेक्शन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो 4C4 मैक्सिमम ले सकते हो, टोटल मैनेजमेंट के लोगों को लेना है। दैट मींस 4C4 इज, दैट इज वन एंड ओनली वन पॉसिबल ऑप्शन। 4 के 4 सबका सिलेक्शन हो गया, कोई बचा ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इसी से हम रिलेटेड दे दें। मान लीजिए 6 पर्सन है सेल्स में, ठीक है। फोर पर्सन है मैनेजमेंट पे, चलो इतना ही ठीक है। और 5 पर्सन है मान लो एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें से कहा गया है टोटल 6 पर्सन का सिलेक्शन करना है, टोटल 6 पर्सन का सिलेक्शन करना है, और उसमें कंडीशन डाल दिया जाए सब में से 2-2 का सिलेक्शन करो, मतलब 2 फ्रॉम सेल्स, 2 फ्रॉम मैनेजमेंट एंड 2 फ्रॉम एडमिन। अब बताओ क्या हो सकता है टोटल पॉसिबल ऑप्शन, सॉल्व करके बताओ तो मुझे। ठीक है, टोटल 6 का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ इतना, कैसे कर सकते हैं? यस मैम कर रहे हैं। तब तक मैं अटेंडेंस नौ सौ आंसर आएगा मैम। 900। यस मैम Yes. सही बोला। ठीक, वही हमें करना होता है। टोटल कितना लेना है, टोटल 6 लेना है, ये देख लेना है, बट इस तरह से लेंगे। सो क्या होगा सॉल्यूशन, 6C2 निकालोगे, यही कर रहे हो ना, फिर 4C2 कैलकुलेट कर रहे हो और 5C2 कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी आंसर आ रहा है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही है ना। बोलिए, क्लियर है ये? मैम इंडिविजुअल का पूछेगा तो इंडिविजुअल का पूछेगा तो फिर इसका हम निकालोगे, सिर्फ पूछा जाएगा कि 2 सेल्स का सिलेक्शन करना है, तो ठीक है वैसे निकालेंगे। इस केस में पूछा जाएगा, देखिए अब कॉम्बिनेशन दे रहा है ना, अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दे रहा है तो एक का पर्टिकुलर पूछा ही नहीं जाएगा आपको, कहीं ना कहीं किसी और का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट होगा, जरूरी नहीं है सबका इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन एक से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि अगर सही है मैम, कंबाइंड 9 फॉर्म से में हो दे गया रहा है। मैम। हाँ यस मैम 9 से ही आ रहा है मैम, बन रहा है, हो गया। ठीक है, समझ गए। ठीक यस मैम। चलो ठीक है, फिर कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़े हैं? नो मैम पढ़ा दीजिए। प्रोबेबिलिटी मैम। इसी में इसी का थोड़ा जैसे कॉम्बिनेशन में अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही कार्ड से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी बनता है, पढ़े हैं तो पता ही होगा। देखो पहले क्वाइन कार्ड मैम, लेकिन फिर भी कार्ड वाले पढ़ा तो पढ़े हैं दीजिए। मैम। कार्ड वाला पढ़ा पढ़े है। हैं। मैम प्रोबेबिलिटी पढ़े। नो मैम नहीं पढ़े। हमको पता था कुछ ना कुछ लोगों का तो ऐसा जरूर आएगा नहीं पढ़े हैं। देखो पहले जैसे हम कुछ लोगों का मैथ नहीं है मैम, इसलिए थोड़ा चलो ठीक है, ये तो म्यूट कर 10th में दीजिए पढ़ना था 10th। जिनकी, हाँ थोड़ा बहुत तो पढ़ना था, म्यूट कर लो जिसकी तरफ से भी डिस्टरबेंस आ रहा है। आन्या चंद्र म्यूट। चलो देखो कार्ड्स में कैसा होता है, कंपोजिशन पहले देख लीजिए। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें रेड कार्ड होता है 26 और ब्लैक होता है 26, ठीक है। इसमें से फिर से डिवीजन होता है कार्ड्स का, लाइक 13 13 13 एंड 13, ठीक है। जिसमें से रेड स्पेड एंड क्लब 13 कार्ड्स का एक जो ये पूरा सेट होता है, ये बंडल होता है, एक सेट है पूरा, उसको हम लोग बोलते हैं सूट। और इसमें से एक किंग है, एक जैक, एक क्वीन और एक एक एस एस
ठीक है, एक केस होगा। बाकी का जो होता है 2 to 10, बाकी कितना बचा, 4 ये है, तो बाकी के 9 कार्ड्स जो हो गए वो क्या हो गया, 2 to 10 नंबर्स होता है, 2 3 4 5 ऐसा कुछ। यही कंपोजिशन यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी है। इसमें रेड वाले कार्ड में जो 2 पार्ट होता है वो कौन कौन सा होता है, याद है किसी को? क्लब और स्पेड। क्लब और स्पेड ब्लैक में होता है ना, हार्ट और डायमंड होता है। हार्ट और डायमंड इसमें होता है। हार्ट और डायमंड ये है, और यहाँ पे आपका क्लब क्लब और स्पैड्स होता है मैम। स्पैड। और इसमें से देने था, वो बोले कि नहीं जाम है साहब आपका। ये तो है सर, ठीक है। कल आके। अब देखो क्वेश्चन क्या होता है, इसी के बेसिस पे ऐसे ही पूछ दिया जाए। मान लो और एक कार्ड का पूरा सेट रखा हुआ है, उसमें से आपको 1 किंग, ठीक है सर। सपोज इतना किंग में क्यों जा रहे, सपोज पूछा जाए कि रेड कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। रेड कार्ड के सिलेक्शन कितने तरीके से रेड कार्ड को सेलेक्ट किया जा सकता है, बताओ तो कितने तरीके से किया जा सकता है? 52 से 26। 4 नहीं, 4 रेड कार्ड का सिलेक्शन करना है, तो रेड कार्ड का सिलेक्शन में सिर्फ क्या लिखोगे, कितना आ सकता है, 26C4। 26 ये रेड कार्ड का सिलेक्शन होगा। कितने रेड कार्ड का सिलेक्शन होगा, 4। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी सिलेक्शन का क्वेश्चन होगा ना, तो आपको हमेशा दिया रहेगा कितना सेलेक्ट करना है। नंबर घर पर भी निकलेगा तो घर पर नहीं निकलेगा। चल ठीक है, रेड कार्ड का सिलेक्शन, ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, कितना सिलेक्शन का ऑप्शन है, कितने कार्ड्स को सेलेक्ट करना है, कितने बॉल्स को सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन हमेशा दिया रहेगा। 4 रेड कार्ड का सिलेक्शन कर रहे हैं, जितना भी सेट जो सूट है हमारे पास, जो सेट है पूरा कार्ड का, वो 52 का है, और 52 में आपके पास 26 ही रेड कार्ड्स है। तो जो रेड कार्ड 4 आप ले रहे हो वो इसी 26 में से आ सकता है। बाकी का 26 कार्ड में से जो भी आएगा वो ब्लैक कार्ड्स आएंगे, रेड कार्ड्स का नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए आपको 4 रेड कार्ड और 4 ब्लैक कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, क्या हो जाएगा, दोनों साथ में है, क्या लिखोगे, 26C4 रेड कार्ड का सिलेक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन साइन 26C4। ये तरीका होगा क्या, 4 कार्ड्स के सिलेक्शन का, टोटल 8 कार्ड्स के सिलेक्शन का आउट ऑफ 52। ठीक है, यहाँ पे 52 जो आप लिखते हैं ये टर्म नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी में इन्वॉल्व होता है। जब आप प्रोबेबिलिटी पूछेंगे ना तब ये टर्म आएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स, तब आप इसमें क्या करते होंगे, इसी टर्म में डिनोमिनेटर में आ जाता है 52C8, तब वो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। इसके पहले जो ये टर्म यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे हैं वो कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। सो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है, वो हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते हैं। समझ आ रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है? यस मैम। जो आप 52 वाला पोर्शन ले रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी में इन्वॉल्व होगा, टोटल इतने में से इतने का सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो, तब ये टर्म आएगा। लेकिन अगर सिर्फ कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, सिर्फ सिलेक्शन का वे पूछ रहा है, तो वो आपका जो अवेलेबल है, जो हो सकता है, उसी में से आएगा। एक पूरा कार्ड का सेट है, उसमें से रेड कार्ड के 4 रेड कार्ड का सिलेक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही आंसर होने वाला है, बाकी का पोर्शन नहीं होगा। अगर पूछा जाए 4 ब्लैक कार्ड्स का सिलेक्शन, सिर्फ और सिर्फ इतना ही होने वाला है, दोनों साथ में सेलेक्ट कर रहे हैं, देन मल्टीप्लिकेशन साइन। और अगर पूछा जाए ये 4 कार्ड्स में से टोटल 8 कार्ड्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तब ये पूरा का पूरा सेट आएगा। समझ गए? इसको ब्रेक करके समझिएगा एक एक पार्ट को, तब दोनों में डिफरेंस क्लियर होता चला जाएगा। प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन मैंने मैम लिखी है। हाँ, कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन का पार्ट ना इतना ही तक है। ये डिवीजन में जो आप लिख रहे हो ना 52C8, ये इतना पार्ट ही कॉम्बिनेशन का है। बस इतना ही।
इतना ही पार्ट कॉम्बिनेशन का है जब आप ये सिलेक्शन कर रहे हैं तब। अगर इसी में पूछा जाए कि ये 8 कार्ड का सिलेक्शन हमें करना है जिसमें से 4 रेड और 4 ब्लैक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए इसकी, तब आप यहाँ पे लिखोगे टोटल 52 कार्ड्स में से 8 का सिलेक्शन कर रहे हैं विथ द कंडीशन कि 4 कार्ड रेड होना चाहिए और 4 कार्ड जो है वो ब्लैक Black. होना चाहिए, तब ये जो होगी दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन अभी हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ कॉम्बिनेशन देखिए। यहाँ पे सिर्फ कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। कॉम्बिनेशन परमुटेशन अगर अच्छे से आ गया तो प्रोबेबिलिटी अपने आप बन जाएगी। जितना भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन हो प्रोबेबिलिटी का, सब अपने आप आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी इन्हीं तीन थ्योरी पे बेस्ड होता है, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड एक सेट थ्योरी होता है, उस पे बेस्ड होता है। थोड़ा बहुत सेट थ्योरी का अगर नॉलेज है तो आपका कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और सेट थ्योरी के बेसिस पे जितना भी सॉल्यूशन है प्रोबेबिलिटी का उसी पे बेस्ड है। सो प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है अगर आप ये अच्छे से देख लेते, समझ लेते हैं तो। ठीक है, अब इसी में मान लो क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन आप लोगों से है मेरा, सॉल्व करके बताना मुझे क्या हो रहा है। वन किंग, ठीक है, वन क्वीन और 4 जैक के सिलेक्शन की का वे बताइए, कितने वे में ये सेलेक्ट किया जा सकता है। सिलेक्शन क्या वे पूछ रहे हैं, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी पूछेंगे तो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। सिलेक्शन का वे क्या होगा बताइए तो जल्दी से, ये 1 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है। वन किंग, वन क्वीन एंड 4 किंग जैक। का 4C1 हो जाएगा, क्वीन हम्म का 4C1 हो जाएगा और हम्म 4C4 हो जाएगा जैक का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हर शिफ्ट में एक एक किंग है, तो टोटल किंग कितने हैं 4, 4 4 हो जाएगा। 4C1, क्योंकि सिलेक्शन किसका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक किंग किंग का का। सो 4C1 सब एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, देन देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। अब वन क्वीन 4C1 सेम वे 4C1, ये भी 4 ही है, और लास्ट में क्या है जैक 4C4 4C4। सारे के सारे को सेलेक्ट कर रहे हो आप, 4 में से 4 को सेलेक्ट कर रहे हो, सो 4C4। तो 1 जब हो सॉल्व जाएगा, करोगे तो क्या होगा, इसका आंसर तो 1 होगा 4C4 का। 16 4C1 इज 4, 4C1 ये अगेन है, दैट इज ऑल्सो 4, और ये 1 है, सो 4 4 जा 16। सो 16 वे है क्या सेलेक्ट करने का, 1 किंग, 1 क्वीन एंड 4 जैक। ठीक है, सो दिस इज आंसर। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन ये बनाइए तो लिखिए, यस मैम बोलिए। 2 किंग, 1 जैक, 2 किंग, 1 जैक एंड 2 to 10 नंबर्स हैं। 2 to 10 नंबर्स, थोड़ा टाइम लगेंगे, देखो ध्यान से करो, ये सब कैलकुलेशन करने में टाइम बस लगेगा। 2 to 10 इसमें होगा, इस सेट में भी 2 to 10 है, इस सेट में भी 2 to 10 है, और इस सेट में भी 2 to 10 है, लास्ट है उसमें भी 4C2 4C1 32C4 32 32 होगा। ओके, 32 होगा, श्योर हो। मैम 2 to 10 है ना, 2 को लेना है या नहीं 2 to 10 है ना, तो 2 को लेना है। हाँ लेना है ना, तो 8 हो जाएगा ना 2